Please subscribe, press the bell icon. फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो लेडीज़ की फुल कोटी में बनाकर बता रही हूँ एक्सल साइज की, तो देखिए मैंने इसके ये सभी पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर को जोड़ेंगे, सिलाई से शोल्डर के फंदे बंद करेंगे और वी शेप के नेक को बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट मैंने इस तरह से दोनों बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं इसे इस तरह से देखिएगा, ये पार्ट इस साइड में आएगा और इस पार्ट को हम इस तरह से पलट देंगे तो ये नेक दोनों एक साइड में आ जाएंगे और शोल्डर की साइड हमारी बाहर की साइड में होगी और इसे हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसकी एक बार लंबाई मैं आपको इसकी माप के दिखा देती हूँ। सिलाई पर इस तरह से रखेंगे, ये मैं फ्रंट पार्ट को आपको माप के दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 23 इंच के आसपास मैंने इसकी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसे आपको अपने जिसके साइज के हिसाब का बनाना है उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रखिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इतनी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम ये वाला पार्ट जो है वो अलग रखेंगे और यहाँ से हम इसे शोल्डर को जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए बैक पार्ट में हमारे 99 फंदे हैं, क्योंकि मैंने इसमें बैक पार्ट में 121 फंदे रखे थे। 11 फंदे दोनों साइड में आर्म होल की घटाई हो चुकी है और यहाँ पर अब हमारे 99 फंदे बचे हुए हैं। तो 32 फंदे हमारे ये फ्रंट पार्ट के हैं जो मैंने शोल्डर में रखे हैं। तो इतने ही फंदे हमारे बैक पार्ट में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए 32 फंदे इस साइड में और 32 फंदे इस साइड में मार्क लगा दिया है। बीच में जो नेक में रहेंगे जो फंदे में बंद करने हैं ये 35 फंदे हैं। तो अब हम इन्हें बंद करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के धागे दोनों एक ही साइड में हैं। तो एक धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। कोई भी धागा आप कट कर सकते हैं, बैक पार्ट वाला कट कर दीजिएगा या फ्रंट वाला। तो इस तरह से देखिए, ये इस तरह से ये आर्म होल हमारे एक साइड में आने चाहिए और यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट के धागे को कट कर दिया है, इसे हम बाद में नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सिलाई से ही इन फंदों को बंद करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट की दोनों सिलाई हम बराबर में पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे। 2 फंदे लेंगे और 2 का एक कर देंगे इस तरह से। ये बैक सिलाई का जो फंदा है हमने इस तरह से 2 का एक कर दिया। अब देखिए ये 2 का एक है फंदा और इस सिलाई का जो ये पीछे वाली सिलाई है इससे हम एक फंदा उतार के इस सिलाई में लेकर आएंगे और इस फंदे को भी हम इसी सिलाई में रखेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा ये, 3 फंदे का हम एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदे लेंगे और 3 का एक कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह का जो शोल्डर जोड़ना है वो मैंने जो गर्ल बेबी की कोटी बताई है उसमें भी मैंने इसी तरह से फंदे बंद करना बताया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम 3 फंदे लेंगे और 3 का एक करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। बहुत आसान है, इस तरह से हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ती है और हमारे फंदे आसानी से बंद हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह से आसानी नहीं पड़ रही है तो एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेते हुए जो डबल निटिंग नीडल होती हैं उसमें उतार लीजिएगा और इस तरह से आप 3 फंदे का एक फंदा करते हुए भी बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदे हमने इस तरह से बंद करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा इस साइड का बचा हुआ है और एक फंदा इस साइड का। इसमें जब हम इस तरह से फंदे घटाते हैं तो कोई भी फंदा हमारा किसी भी पार्ट का एक्स्ट्रा नहीं बंद होता है, बराबर फंदे बंद होते हैं। तो देखिए 3 फंदे का हमने यहाँ पर लास्ट में एक फंदा कर दिया है। अब ये वाले जो फंदे हैं ना, ये सारे फंदे बंद हो चुके हैं। 32 फंदे बैक पार्ट के और 32 फंदे फ्रंट पार्ट के। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदे हमें बंद करने हैं और यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनाते हुए राउंड शेप में लाकर और फिर हमें ये दूसरा पार्ट यहाँ पर ऐड करना है।
तो यहाँ पर मैं पहले इन फंदों को बंद करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बटन पट्टी की जो फंदे हैं इन्हें हम इस साइड में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इस मार्क को हटाएंगे और जो एक ये बचा हुआ फंदा है इसे हम इस सिलाई में ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन फंदों को पहले बंद करेंगे और इसके बाद में हम बटन पट्टी को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इन फंदों को हमें लूज़ बंद करना है। तो देखिए इस तरह से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फंदा हमारा इस तरह से लूज़ है और हम इसे इस तरह से 2 का 1 करते हुए ये नेक की साइड के जो सभी फंदे हैं उन्हें हमें बंद कर लेना है। तो यहाँ पर जो नेक में हमारे फंदे हैं वो 35 फंदे हैं। तो इन 35 फंदों को हम 2 का 1 करते हुए इस तरह से देखिए 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करते हुए इन फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरह से लूज़ रखना है इस फंदे को और इस तरह से बंद करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ तक बंद कर लेती हूँ इन फंदों को। इस साइड में हमारे 32 फंदे रहने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेक के सभी फंदे बंद कर लिए हैं। इन फंदों को हमने उल्टा वाली सिलाई यूज़ करते हुए हमने इस तरह से इन फंदों को बंद किया है। अगर आप चाहें तो सीधी सिलाई को भी यूज़ करके इस तरह से फंदे बंद कर सकते हैं। ये पीछे से सिलाई डालते हुए आप इन्हें बंद कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो फंदा है इसे हम 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 32 फंदे बचे हुए हैं। देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 32 फंदे हमारे इस साइड में हैं। तो अब हम इस पार्ट को जब जोड़ेंगे तो ये फंदे बंद हो जाएंगे। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो बटन पट्टी है अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनते हुए जितनी राउंड की ये गोलाई है उतनी हम इस बटन पट्टी को बुन लेते हैं। फिर हम इसे सिलाई लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर इस पार्ट को ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने धागा जोड़ लिया है। अब यहाँ पर जो सीधा फंदा है बैक साइड से सिलाई डालते हुए सीधे फंदे पर सीधा फंदा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, बैक साइड से सिलाई डालते हुए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम दोनों साइड से इन फंदों को बुनेंगे और ये बटन पट्टी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे इस तरह से घुमा कर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए धागा मैंने सुई में इस तरह से डाल लिया है और इसमें हम सीधी की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इस धागे को बैक साइड में पक्का कर लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और एक अच्छी सी मजबूत नॉट लगाकर कंप्लीट करेंगे इसे। देखिए इस तरह से एक बार हम इसमें और निकाल लेंगे। ताकि ये जो धागा हम लगा रहे हैं ये पक्का हो जाए। देखिए इस तरह से। अब हम इसे राइट साइड में इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जहाँ से मैंने इन फंदों को बनाना शुरू किया है ये पट्टी, वहाँ से हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो ये वाली नॉट दिखाई दे रही है इसे हम बैक साइड में ही रखेंगे और यहाँ पर हम इस फंदे से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा हम इस साइड का उठाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा इस साइड में उठा लेंगे और जो दूसरा फंदा उठाना है वो हम इस साइड में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। बहुत ही बारीक सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। एक बार सिलाई के लिए फंदा हम इस साइड से उठाएंगे। देखिए इस तरह से। और एक बार हम फंदा इस साइड में इस तरह से उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ही सिलाई लगते हुए कंप्लीट होगी।
अगर आप यहाँ पर इस तरह से सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भी आसानी से सिलाई लगाई जा सकती है। यहाँ के जो ये उतारे हुए फंदे हैं, जो हमने फंदे बंद किए हैं, इस फंदे में से हमें एक फंदा ये उठा लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक फंदा इस साइड का उठाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से हम इस साइड का एक फंदा उठाएंगे और इस साइड के जो सिलाई हमने बुनी है उसमें से एक फंदा उठाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पर एक फंदा ये वाला उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हमारी सिलाई लगते हुए कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड में आएगी सिलाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये पट्टी और इस पार्ट को दोनों को मिलाते हुए उतारा हुआ है। आपको पास से दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरे में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पट्टी मैंने बनाई है इसमें एक सिलाई ज़्यादा बन गई है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से हम निकालेंगे और यहाँ पर एक सिलाई हम निकाल देंगे इस तरह से। एक सिलाई हम और निकालेंगे तो ये धागा इस साइड में आ जाएगा। अब हम इन फंदों को इसी सिलाई में ले लेंगे। अगर आपकी पट्टी छोटी है तो आप उसे बुन सकते हैं, अगर आपकी पट्टी बड़ी हो गई है तो आप इस तरह से निकाल के इन फंदों को फिर से इस तरह से फिल कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से जो ज़्यादा फंदे बुन गए थे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ज़्यादा सिलाई बनी थी वो मैंने 2 सिलाई निकाल दी हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी जो है ये इसके बराबर आकर फिट हो गई है। अब जो ये सुई में जो धागा है उसे हम इस तरह से बैक साइड में निकालते हुए छोड़ देंगे और यहाँ पर अब हम ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के सेकंड पार्ट को इस तरह से पकड़ के बॉर्डर वाले फंदों को बॉर्डर की साइड में रखेंगे। देखिए ये बटन पट्टी है और ये जो बुनी हुई बटन पट्टी और मैंने इसे जोड़ा है, सिलाई लगाई है, वो बटन पट्टी है। तो यहाँ पर हम इसे इस साइड में रखेंगे और देखिए ये जो शोल्डर की साइड है, ये शोल्डर की साइड दोनों इस साइड में आ जाएंगी। अभी हमारी शोल्डर की साइड इस साइड में आ रही थी ये वाली, और यहाँ पर ये इस साइड में आएंगी। तो इस तरह से हम, और देखिए फ्रेंड्स ये दोनों फंदे जो मैंने ये सिलाई लगाई है, ये वाला फंदा धागा इस साइड में है और ये वाला धागा यहाँ पर है। तो इस धागे को हम जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं, इसके जो बॉर्डर वाले फंदे हैं, इसे मैं बुनकर यहाँ पर रखूँगी। तो ये 9 फंदे मैं बुन लेती हूँ। 1 धागा अपनी साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस धागे को इस साइड में लाकर छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस धागे को यहाँ कट करके छोड़ देते तो हमें यहाँ पर नॉट लगानी पड़ती। तो यहाँ पर किनारी साइड में नॉट लगाना सही नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉट कभी भी बाहर से निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब इन फंदों को हम इसी सिलाई में पलट लेंगे। इन फंदों को हमने इसी सिलाई में पलट लिया है। अब जो बैक पार्ट का धागा है उसे हम बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा इस साइड का लेंगे और एक फंदा इस साइड से लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों फंदों को लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 2 फंदे लिए, 2 का एक कर दिया। अब इस वाले फंदे को जो है
दूसरी वाली सिलाई का फंदा हम इस सिलाई में लाएंगे और इस फंदे को हम इसी सिलाई में लेते हुए 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस फंदे को इस सिलाई में लाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और जो ये पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, पीछे वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर से निकाल देंगे, इस फंदे के ऊपर से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, जो पीछे का फंदा है उसे हम इस तरह से इस सिलाई के ऊपर से निकाल देंगे। इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम इस फंदे के ऊपर से फंदा निकाल देंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का एक करेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो आप इसी तरह से इन फंदों को बंद कर लीजिएगा। बहुत आसान है इन फंदों को बंद करना। देखिए इस तरह से हम इस फंदे को इस साइड में निकाल देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदा हम इस साइड का लेंगे और एक फंदा इस साइड का। 2 फंदे लेंगे, 2 का एक करेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। अब इस फंदे को लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों फंदे हमारे एक जगह पर हो गए हैं, तो इस फंदे को हम आगे की साइड में लेंगे। इस फंदे से हम धागे से एक फंदा बनाएंगे और इसको हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। इस तरह से आप दोनों से फंदे बंद कर सकते हैं, तो ये मजबूत हो जाएगा और इसे आप फिर कट कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से लेंगे। अब इस फंदे को हम आगे पकड़ेंगे, इससे हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, इसे आगे की साइड में पकड़ेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, इसके ऊपर से ये फंदा निकाल देंगे। अब एक धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे और इस तरह से इन फंदों को बंद करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फंदों को उतार के कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर ये एक एक फंदा बचा है, तो इस सिलाई का जो फंदा है इसमें लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से और इस धागे को कट कर लेंगे। ये धागा हमने इस तरह से कट करके नॉट लगाकर कंप्लीट कर दी है। अब जो ये धागे हैं इन्हें भी हम इस तरह से सुई में डालकर पक्का कर देंगे और इन्हें कट करके अलग कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो शोल्डर हमने जोड़े हैं ये फ्रंट साइड में इस तरह से दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये इस तरह से जुड़ गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के शोल्डर मैंने सिलाई से बंद करके बता दिए हैं और ये वी शेप जो नेक है वो इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है इस तरह से, और इसमें मैंने ये बटन लगाकर भी कंप्लीट कर लिए हैं। देखिएगा इसमें मैंने 5 बटन होल बनाए हैं, तो 5 बटन मैंने इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें केवल दोनों साइड की स्लीव्स बनानी है, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में बनाकर बताऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड शेप में जब हमने इस नेक को इस तरह से जोड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पर केवल एक जोड़ आया है, इस साइड में कोई भी जोड़ नहीं है। यहाँ पर मैंने केवल इन फंदों को बंद किया है। तो ये देखिए इस तरह से वी शेप बनकर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।